आज ही है वो दिन जिसका था हमें इंतजार, वो घड़ी आ गई। भैया एक्साइटेड, तुम भी हो एक्साइटेड, हम भी हैं एक्साइटेड, आप लोग भी हो जाइए क्योंकि ये कहानी होगी बहुत ही मजेदार। कहते हैं जिंदगी एक कुआं है जिसमें तुम जितनी गहरी छलांग लगाओगे उतनी ही तेजी से ऊपर चले जाओगे। इसी छलांग की फिराक में निकले हम भी अपने रोजमर्रे की जिंदगी से बहुत दूर, सारे ऊंच नीच, भेदभाव और सही और गलत को भुलाकर खुद उस जन्नत को पाने। पर आसानी से जो मिल जाए वो मंजिल किस बात की। तो ये रास्ता सब कुछ बता दिया तो फिर सफर किस बात का। सफर है यार जन्नत की, जुड़ोगे तो खुद मान जाओगे। गेट योर आइज रेडी फॉर द बेस्ट विंटर ट्रैक ऑफ इंडिया, द सररियल पैराडाइज, केदारखंड। तो भैया गाड़ी तैयार है, दोस्त तैयार है, भाईजान तैयार है, अब बस निकलना है। बैठो बैठो बैठो। बैठे, बस बैठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। आगे जाके आपको अपडेट देते हैं कि कहाँ निकलने वाले हैं, क्यों निकलने वाले हैं, कितने दिनों के लिए निकलने वाले हैं। बस इतना जान लो, ट्रिप मजेदार होने वाला है। क्यों? बिल्कुल, आग लगा दो। आग बहन की। अब भैया किसी भी रोड ट्रिप को पूरा करने के लिए आपको चाहिए गाड़ी। वो तो थी हमारे पास, पर आपके गाड़ी को चाहिए ईंधन, सरल भाषा में बोले तो पेट्रोल। तो बस उसकी तलाश में निकल चुके हम अपने नज़दीकी पेट्रोल पंप के लिए। पेट्रोल नहीं है? हमें जीते क्या हुआ है? नहीं है दिल्ली से पेट्रोल डलाने तुम्हारे पास दोस्त यार। भाई, दिल्ली से इतना दूर आ गए, पेट्रोल ही नहीं मिला। नहीं, चलो फिर से सिनेमैटिक देखो, फिर आते हैं थोड़ी देर में दूसरे पेट्रोल पंप पे। तो अभी फाइनली पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं। ये पीछे गाड़ी अभी टंकी फुल होगी और यहाँ से निकलना है हम लोगों को देहरादून के लिए। टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा और इससे पहले ट्रेलर भी आया होगा। तो केदारखंड की ट्रैक है, तो उसके लिए हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली से। 3 से 4 घंटे की राइड बचती है अपनी देहरादून की। तो अपन सुबह पहुँचेंगे देहरादून और वहाँ 1-2 घंटे का स्टे लेंगे और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। ये ट्रैक बेसिकली जहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि है सांकड़ी गांव, वहाँ पे होम स्टे है अपना। और परसों वहाँ से निकलेंगे। हमारे ट्रिप की फर्स्ट स्टॉपेज जुड़ाका तालाब। आपको बताते रहेंगे समय के साथ साथ, इस व्लॉग के साथ साथ आपको वो सारे जगहों पे घुमाया जाएगा। भैया आपको तो पता है अपना फंडा कि हम हैं तो है कहानियाँ और कहानियाँ हैं तो है आपकी मुस्कान। So yes, what is up guys? Hello, hi, namaskar, welcome back to my channel. My name is Abhishek and I am here back again with a dream to bring smile on your faces. और भैया इट्स टाइम टू से हेलो। तो भैया सांकड़ी तक के इस कश्ती में हम लोग 3 लोग थे। पहले थे हमारे बचपन के मित्र फैजानत भाई। इन्हें पता नहीं इस बार किस कुत्ते ने काटा और इन्हें हमारे साथ नज़ारे लेने थे। दूसरे थे हमारे ट्रैक ऑन इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, मस्त थड़पन मौला आदमी अक्की भाई। इनका हिसाब किताब सिंपल है बॉस, हर एक मुसाफिर की ज़िंदगी में एक अटूट छाप छोड़ जाता है। और तीसरा था आप सभी को केदारखंड समिट दिखाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने वाला आपका अपना। अरे भैया गाड़ी छोड़ के भाग गए हो, ये क्या हो गई हो? टायरों पकड़ो। इस ट्रैक की सबसे खास बात यह है कि ये 3 से 4 दिन हमें बिना बिजली के गुजारने हैं और अपना सारा सामान बिजली से ही चार्ज होता है, ये जितने गैजेट्स वगैरह हैं। तो इस लेके ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर ये चुनौतियां ही तो है जो आपको ज़िंदगी जीने का मतलब सिखाती हैं। तो बस इन्हीं चुनौतियों के साथ आपका भाई आ चुका है एक नए ट्रैक पे, एक नए सफ़र पर, एक नई कहानी लिखने। और यहाँ सब पहले से ही बहुत खुश है भाई। तो ये ट्रैक तो भैया बस नेक्स्ट लेवल। गेट रेडी टू विटनेस नेक्स्ट लेवल कॉन्टेंट ऑन योर वे।
आए थे, हम लोग आराम से रुकते रुकते आए, तो अभी 10-20 मिनट पहले आ गए। तो ये अपने पीछे ये अपार्टमेंट है। अभी यहाँ अपना स्टे था 3-4 घंटे का। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमारे अक्की भाई, लाइमलाइट वापस से शिफ्ट किया जाए इधर की ओर, धन्यवाद। तो हमारे अक्की भाई जिनकी वजह से ये ट्रिप पॉसिबल हो पा रही है, उनके कोई मित्र का ये अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रेसिडेंशियल प्लेस है ना। पर भाई का दिल तो दिल है यार। तो भाई ने कहा कि इतने सुबह सुबह किसी को परेशान करना सही नहीं लगेगा। इट मेक सेंस कि सुबह 4 बजे पहुंच गए, हेलो खोलो भैया आ गए हम लोग दिल्ली से, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम लोग गाड़ी में ही आराम कर रहे हैं। तो बस 2-3 घंटे आँख मूंदने की इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे एक झपकी के बाद। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून भैया। रात हमारी कार में अच्छी कटी। फैजान भाई, इससे पहले कभी रात काटी थी कार में सोते सोते? नहीं। तो भैया अभी का अपडेट ये है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अभी हम लोग हैं देहरादून रेलवे स्टेशन पे। जो बाकी के पैसेंजर्स आ रहे हैं, रुको अम्मा, आशीर्वाद तो दे दो। तो भैया अभी अपडेट ये है कि अपन हैं अभी देहरादून के रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे जो बाकी पैसेंजर्स आ रहे हैं केदारकंठ के लिए, सारे बोर्ड हो रहे हैं बस में। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस कार से जाएंगे सांकरी तक, और एल्स विल हैव टू बोर्ड द बस। और यहाँ से सांकरी का सफ़र है लगभग 8 से 9 घंटे। तो अगर आपको केदारकंठ ट्रैक करनी है तो आपको पहले देहरादून आना होगा। यहाँ से आप सांकरी के लिए निकलिएगा और वहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू कॉन्कर, विच यू हैव टू अचीव एंड विच यू हैव टू, इस तरह इंग्लिश नहीं आता है। तो ये देखो, इस लाइन से अगर तुम देखोगे ये बस, ये ट्रैवलर टेम्पो और वो दूर दूर तक जितने हैं, तो वो सारे केदारकंठ जाने के लिए। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक है अभी इंडिया में, क्योंकि विंटर ट्रैक है ये। जनरली तुम समर में भी कर सकते हो अगर तुम्हें ग्रीन मीडोज वगैरह देखने हैं, पर जनरली इसे विंटर ट्रैक माना जाता है। तो विंटर में इसे करने का अपना ही मजा है। और ये मज़ा लेने का सिलसिला चालू ही हुआ था कि उसमें भंग डाल दिया हमारे अपने अक्की भाई ने। और अब हम जा रहे हैं विश्राम करने अपनी कुटिया में। मतलब इन शॉर्ट आपने हमें दे दिया है धोखा और आप हमें कार से कर रहे हैं बेदखल। इसको धोखा नहीं कहते हैं, ये तो वक्त की नजाकत है। नहीं नहीं नहीं। तो भैया इन शॉर्ट हमारे भाई का कहना था कि वो रात भर गाड़ी चला के थक चुके हैं, इसलिए वो अब आगे ड्राइव नहीं कर पाएंगे और हमें बस से जाना पड़ेगा। अब भैया दिक्कत इसमें ये थी कि बस से जाने में हम ड्रोन शॉट्स नहीं ले पाते। हम दुखी थे, पर हमसे ज़्यादा कुछ और लोग दुखी थे। ये हमारे अरुण भाई है। आपका सबमिट जाने का पता इन्होंने काट दिया। हाँ, पूरा पत्ता कट कर दिया। जैसे तैसे मैं देहरादून आ पाया, लेकिन अब मैं सांकरी नहीं जा पा रहा। अच्छा। सबमिट का तो दिमाग से बाहर ही निकाल दिया मैंने। वफा ने बेवफाई बेवफाई बेवफाई। आप अपना दर्द है। हाँ, मैं अपना बैग पैक भी करके आया, जैकेट भी लेके आया, पूरा रेडी होके आया, लेकिन मेरा यहाँ रेलवे स्टेशन आके पूरा प्लान कैंसिल हो गया। ये अक्की भाई ने किया। या तो आपका जाने का पूरा मन था, लेकिन आपका यहाँ तक का प्लान जो भी बना था वो बचा कुचा इस आदमी ने खत्म कर दिया। कैमरा मैन इधर गौर से देखिए इस चेहरे को। ये चेहरा जितना मासूम तो खैर किसी एंगल से नहीं दिखता है, लेकिन जैसा चेहरा वैसा काम। मैंने एक इनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, क्योंकि इनकी हालत नहीं है सबमिट करने की। आजकल वेदर है थोड़ा सा, इसकी हर अदा फरेब है, हर बात झूठ है इसकी। तो बस यही अभी का फाइनल अपडेट है। अभी हम लोग को फाइनली नहीं छोड़ो, हाँ, तो अभी हम लोग को फाइनली निकलना पड़ेगा सांकरी के लिए। और चूँकि हमारे पास इतने विश्वसनीय लोग हैं, तो हमें अब बस बोर्ड करनी पड़ेगी। चेहरे पे मुस्कान लिए अंदर से दुखी तो बहुत थे हम, पर तभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी मुस्कान दोबारा ला दी। मेरे को लग रहा है ये हमारे भाई बहुत उदास है। इनको बस इनको दी है एक्चुअली, तो इनको लग रहा है कि बस इनके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो अब मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही तो आप आ सकते हो, आओ बैठो भैया, रेडी है। ये पहली बार था जब प्रैंक खुद पर होने के बावजूद खुश बहुत था मैं। वजह तुम्हें पता है। तो इसी के साथ अपने अरुण भाई का थोड़ा सा प्यार लेकर अरुण भाई मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। इनको वहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। बस एक ऐसे किस दे दो सबको।
और उनको सबमिट अपने वीडियो के जरिए दिखाने का वादा कर अपन निकल चुके इस कहानी के पहले पड़ाव साकरी की ओर। अब सफ़र की यही तो खासियत है, ये तुम्हें उन तमाम रोज़मर्रों की तकलीफ़ों से दूर खुद की खोज में ले जाती है। मंजिल का नहीं पता, पर ये रास्ते ना जाने तुम्हें खुद के कितने करीब ले जाते हैं। इन रास्तों में कोई सा तुम्हें हंसाता है तो कोई तुम्हें थकाता है, पर अंत में ये सब तुम्हें दे जाते हैं बहुत सारे अनमोल पल। इधर काटो, इधर है जगह है। अंदो 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 अंदो, बस बहुत सही बहुत सही। मेरे बिना मेरे टीम का क्या ही होगा, थैंक्स की जरूरत नहीं है। इन्हीं सारे खूबसूरत पलों को समेटते हम भी पहुंचे अपने इस जन्नत के सफर के पहले पड़ाव साकरी। तापमान -4 डिग्री होने की वजह से थोड़ी कशमकश रही, पर अंत में हमने सोचा कि ये वही पल तो हैं जो इस कहानी के पन्नों को हमेशा हमेशा के लिए भर दें। भैया फाइनली मेड इट टू साकरी। अभी -4 डिग्री है यहाँ पे। अभी आज रात भर यहाँ पावर मिल जाएगी, दिखा दीजिए एक बार। काफ़ी बेटर है, डेकोरेटिव काफ़ी है। ये अपना होम स्टे है। अभी तक का अक्की भाई के तरफ से जो भी सर्विस मिला है वो मेरे हिसाब से बाकी कंपनीज मेरे फ्रेंड्स गए हैं तो मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं। तुम्हारा भाई तुमसे कभी झूठ या फिर कुछ ऐसा झूठा रिव्यू नहीं देगा, बहुत बेस्ट है। अगर तुम्हें केदारकंठा का ट्रिप बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जब तुम कॉन्टैक्ट कर रहे हो तुम बोलना कि हम अभिषेक भाई की तरफ से आए हैं, तुम्हें जो डिस्काउंट मिलना होगा पक्का से मिलेगा ना? डेफिनेटली, पक्की बात, अभिषेक भाई की ऑडियंस को मिलेगी डेफिनेटली। हमारे पास 5-6 पावर बैंक है जो हमें अगले 4 दिन के लिए चार्ज करके रख लेने हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, कितनी बार करना है। स्माइल। तो मैं कल आऊँ फिर? हाँ कल आओ, बता देंगे तुम्हें। पहले बैग अपना निकालो और जाओ घर पे। चाड़ा यार।